एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर आपके घर के नीचे सोना दब जाए तो वो सोना किसका होगा? आपका या उसका जिसके पास खोदने की मशीन है? यही सवाल आज छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव के लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन के नीचे मिला है एक खजाना जो पूरे भारत की किस्मत बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, तो बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ यह राज्य वैसे भी जंगलों, खनिजों, आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के महासमुंद जिले में एक जगह है भालूकपोंग। बहुत छोटी सी जगह है, ज़्यादातर लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में यह जगह पूरी देश में चर्चा का विषय बन गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ की ज़मीन के अंदर मिला निकल, कॉपर और प्लेटिनम। यह खोज की है डेक्कन गोल्ड माइन लिमिटेड नाम की कंपनी ने। अप्रैल 2025 में सरकार ने इस कंपनी को लाइसेंस दिया था, और जैसे ही इन्होंने ज़मीन खोदना शुरू किया, पहले ही छेद में मिल गया ज़बरदस्त खजाना। तो चलिए समझते हैं यह खजाना है क्या, यह कितना बड़ा है और इसके फ़ायदे किसे होंगे। दोस्तों, पहले थोड़ा बेसिक में समझ लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ सोना और हीरा ही कीमती होता है, लेकिन आज की दुनिया में निकल, कॉपर और प्लेटिनम इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। पहले बात करते हैं निकल की। आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखी हैं, टेस्ला, टाटा ईवी, ओला इलेक्ट्रिक। इन सब की बैटरी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ लगती है वो है निकल। बिना निकल के ईवी बैटरी नहीं बनती, और बिना ईवी बैटरी के भविष्य की गाड़ी नहीं बन सकती। दुनिया में निकल कहाँ मिलता है? रूस में, इंडोनेशिया में, कनाडा में। भारत को अभी तक बाहर से मंगवाना पड़ता था। अब बात करते हैं कॉपर की। आपके घर में बिजली आती है, उस तार में जो ओक कॉपर है, मोबाइल चार्जर, एसी, फ्रिज, हर जगह कॉपर चाहिए। जितनी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत उतना ज़्यादा कॉपर चाहिए, और भारत बिजली का खपत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं प्लेटिनम की। प्लेटिनम सिर्फ गहनों में नहीं लगता। गाड़ियों में प्रदूषण कम करने वाला जो पुर्जा होता है, उसमें प्लेटिनम लगता है। दवाइयाँ बनाने में, उच्च तकनीकी के उपकरणों में प्लेटिनम हर जगह है, और प्लेटिनम का दाम सोने से भी ज़्यादा होता है। कई बार तो दोस्तों अब समझ में आया ना, क्योंकि भालूकपोंग की यही खोज इतनी बड़ी है। अब आते हैं असली बात पर, यह खोज कितनी बड़ी है। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखते हैं। पहली बात, 30 वर्ग किलोमीटर का इलाका, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र, करीब 3000 फुटबॉल मैदान के बराबर। दूसरी बात, ज़मीन से 300 मीटर नीचे तक खनिज मिले हैं, और कंपनी कहती है यह और भी गहरा हो सकता है। तीसरी बात, पहले ही ड्रिल होल में, यानी पहली बार ज़मीन खोदने पर 60 मीटर चौड़ी खनिज की परत मिली। यह बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर खनन कंपनियां सालों तक खोजती है और कुछ नहीं मिलता। यहाँ पहले ही दिन खजाना मिल गया। चौथी बात, 1.3 किलोमीटर की लंबाई में खनिज का नस मिली है, यानी यह कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है। विशेषज्ञ कह रहे हैं यह भारत की पहली बड़ी निकल, कॉपर, प्लेटिनम खदान बन सकती है। ज़रा सोचिए, अब तक हम इन चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। अगर यह खदान चालू हो जाए तो भारत खुद आत्मनिर्भर हो सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, ठीक है, खनिज मिले तो हमें क्या? तो सुनिए, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सपना है। 2030 तक भारत में 30% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। 2070 तक भारत को कार्बन नेचुरल बनना है। इसके लिए चाहिए निकल, कॉपर, प्लेटिनम। अभी भारत यह सब बाहर से खरीदता था, चीन से, रूस से, इंडोनेशिया से। इसमें हर साल अरबों रुपए बाहर जाते थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की यह खदान पूरी तरह चालू हो जाए तो भारत को यह सब बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा।
पैसा भारत में रहेगा, रोजगार भारत में बनेगा और भारत दुनिया में और मजबूत हो जाए। यह है असली मतलब आत्मनिर्भर भारत का। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़रूरी है। भालुकोन, जहाँ यह खनिज मिला है, वहाँ रहते हैं आदिवासी परिवार। यह उनकी ज़मीन है, यह उनका जंगल है। यहाँ के पेड़, नदी, पहाड़, इन्हीं पर उनकी ज़िंदगी चलती है। अब जब खनन शुरू होगा तो क्या होगा उनके साथ? भारत के इतिहास में जब भी कोई बड़ी खदान खुली है, आदिवासियों के साथ क्या हुआ है? उन्हें हटा दिया गया है, जंगल काट दिए गए हैं, नदियाँ प्रदूषित हो गई है और रोजगार के नाम पर मिली बस मजदूरी। करोड़ों का मुनाफा कंपनियों को हुआ और गांव वाले वहीं के वहीं रहे। यह गलत है और यह बदलना चाहिए। भारत में कानून भी है। पीई जैसे कानून कहता है, आदिवासी क्षेत्र में खनन से पहले ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी। वन अधिकार कानून कहता है, जंगल की ज़मीन पर आदिवासियों का हक है। लेकिन दोस्तों, कानून कागज़ पर है और ज़मीन पर कंपनियां हैं। असली सवाल यह है, क्या आदिवासी समुदाय को इस खदान में हिस्सेदारी मिलेगी? क्या उनके बच्चों को अच्छे रोजगार मिलेंगे? क्या उनकी ज़मीन पर जंगल सुरक्षित रहेंगे? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यह खोज सच में एक वरदान है। अगर नहीं है तो यह खजाना सिर्फ कंपनियों का खजाना बनेगा, आम आदमी का नहीं। छत्तीसगढ़ के भालुकोन में जो मिला है वह सच में ऐतिहासिक है। यह भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। यह हजारों लोगों को रोजगार दे सकता है। यह भारत को दुनिया में नई पहचान दिला सकता है। लेकिन विकास का मतलब सिर्फ खदान खोलना नहीं होता है। विकास का मतलब है हर उस इंसान का जीवन बेहतर हो जो उस ज़मीन पर रहता है। तो आपसे एक सवाल है, आपकी क्या राय है? क्या आदिवासी समुदाय को खनन कंपनियों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ या नहीं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।